नमस्कार। आज चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य और पोषण के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है। हमारे भोजन में जो हम पोषक तत्व लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट काफी रिच मात्रा में पाया जाता है और ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आपको पता होगा कि हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा और कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से प्राप्त होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का कंपाउंड है, यौगिक है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो 1:2:1 में जुड़े रहते हैं, यानी 1:2:1 में। कार्बोहाइड्रेट का यदि फार्मूला की बात करें तो CH2O, यानी एक अणु कार्बन का, 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन का, इस अनुपात, इस रेशियो में यदि अणु आपस में जुड़े हुए हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं, ठीक है। भोजन में ऊर्जा के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ईंधन, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनसे ईंधन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे गन्ने से भी ईंधन बनाया जाता है। तो एक तरीके से ये जीवों में तो ईंधन के सोर्स है ही, इसके अलावा प्रकृति में अन्य चीजों के लिए भी ईंधन के बहुत बड़े स्रोत हैं। रासायनिक आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इनको और भी अन्य प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। और भी अन्य तरीके हैं जिसके माध्यम से इसको हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि जल पे अपघट्य के आधार पे, जैसे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये दोनों, और पॉलीसैकेराइड, इनको जल अपघटन के आधार पर भी, कि जल में मोनोसैकेराइड टूटेंगे या नहीं, डाइसैकेराइड टूटेंगे नहीं, या पॉलीसैकेराइड टूटेंगे, इस आधार पर भी बांटा जा सकता है। या इसके अलावा मिठास के आधार पर भी इनका विभाजन किया जा सकता है। जैसे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये मीठे होते हैं, ठीक है, लेकिन पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते हैं। तो इनका कई प्रकार से विभाजन आपको बुक्स वगैरह में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको उतना ही बता दूंगा जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो मोनोसैकेराइड, सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सरलतम, रंगहीन, घुलनशील, मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें शर्कराएं कहते हैं, यानी ये मीठे होते हैं, ठीक है। शुगर्स जो होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, मैलोज भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जीवों में, जैसे ग्लूकोज है, जीवों में सर्वाधिक ईंधन ग्लूकोज के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। ग्लूकोज को रुधिर शर्करा भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है। हम भोजन किसी भी फॉर्म में ले, लिक्विड ले या फिर हम लोग सॉलिड फॉर्म में ले, जैसे रोटी, चावल, कुछ भी खाए, या फिर जो मांसाहारी हैं मांस खाते हैं, अंततोगत्वा भोजन हमारे बॉडी के अंदर जा करके ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। सबसे अंतिम उत्पाद ग्लूकोज के रूप में टूटने के बाद हमें एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उन्हें डायरेक्ट ऊर्जा में प्राप्त हो सके, ठीक है। तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आप ग्लूकोज खा लीजिए। तो कहीं ना कहीं पे जितना भी आप भोजन करते हैं वो कहीं ना कहीं पे जाकर के ग्लूकोज के फॉर्म पे ही टूट जाता है, ठीक। इसलिए इसे जीवों का सर्वात्रिक ईंधन कहते हैं, ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड है, जल में टूटते नहीं है, ठीक है, जल में अपघट्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ये जल में टूट जाते हैं, जल में आपस में टूट जाते हैं, और ये 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं। डाई का मतलब 2, तो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए सैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स कहते हैं। ये भी मीठे होते हैं, ठीक है, ये मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये जो आते हैं डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत। मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। मेल्टोज जो होते हैं वो अंकुरित बीज में पाए जाते हैं, जो अंकुरित बीज होते हैं उसमें मेल्टोज पाए जाते हैं, हल्की मिठास पाई जाती है अंकुरित बीजों में। जब बीज अंकुरित हो जाता है आप उसमें देखेंगे हल्की मिठास, वो मेल्टोज होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सुक्रोज, गन्ने का मीठापन, सुक्रोज, आप जो गन्ने से ही चीनी बनती है, ठीक है, शुगर बनती है, तो वो क्या है,
वो यही सुक्रोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज बोले तो ये फलों का मीठापन है, जैसे कि फल है, जैसे कि मान लीजिए सेब, उसका जो मीठापन है। किसी ने पिछले लेक्चर पे विटामिन वाले लेक्चर में मुझसे पूछा था कि सेब में कौन सा विटामिन है, कमेंट सेक्शन में। देखिए सेब में विटामिन सी वैसे तो पाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, विटामिन सी सेब जो है उसमें आयरन भी बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, खनिज लवण मिनरल्स भी फल फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और सेब में विटामिन सी, हल्का खट्टापन। ठीक है, शुरुआत में आप जब देखेंगे ना सेब, कुछ सेब होते हैं जो अपरिपक्व होते हैं, कच्चे सेब, तो वो खट्टे बहुत होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी पाया जाता है। तो जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, लेकिन गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है, जिससे चीनी बनती है। जितने भी जंतु होते हैं, ठीक है, जंतुओं में जो दूध, जैसे कि गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध, उनमें लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, माँ के दूध में लैक्टोज सर्वाधिक होता है। ठीक है, माँ के दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इस तरीके से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स दोनों के बारे में हमने जाना। ठीक है, जितना बता रहा हूं बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको कोई भी इसमें गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड ये मोनोसैकेराइड के अनेक अणु, पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ। तो बहुत सारे जब मोनोसैकेराइड्स मिल करके बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जब मिल करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जटिल और लंबी श्रृंखला बनाते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, ये अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में अघुलनशील होते हैं। ये मीठे नहीं होते। ठीक है, जैसे कि ग्लाइकोजन यकृत में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन यकृत में पाया जाता है। स्टार्च ये आलू और अनाज में पाया जाता है। और सेलुलोज के बारे में मैंने आपको बताया था सेल वाले चैप्टर में, कि जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो सेल वाल के बीच में मैंने आपको बताया था एक मध्य पटल पाया जाता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में वहां पर सेल वाल में कोशिका पादप कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से सेल्यूलोज पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सैकराइड्स है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मोनोसैकेराइड्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स जितनी भी शर्कराएं हैं, ठीक है, इनमें कार्बन जो होता है 5 या 6 कार्बन वाली शर्कराएं जो होती हैं मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आती हैं। हेक्सोस या पेंटोज शुगर्स। ठीक है, हेक्सोज या पेंटोज शुगर जो है मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मीठे फलों और शहद में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मीठे फल और शहद इनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ग्लूकोज है इसके बारे में मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है और ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऊर्जा के लिए ऑक्सीकरण होता है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा जो मधुमेह के रोगी होते हैं, बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनको सैकरीन दिया जाता है। सैकरीन एक तरीके की कृत्रिम शर्करा, और सैकरीन जो होती है बहुत मीठी होती है। ठीक है, आपने शायद सैकरीन का स्वाद चखा होगा। आप देखते हैं जो रास्ते में फुटपाथ में बहुत सारे ठेलों में बर्फ के साथ कलर्ड वाटर होता है ना, बर्फ और कलर्ड वाटर, ठीक है, वो बेचते हैं। उसमें जो कलर्ड वाटर होता है उसका जो मीठापन होता है उसमें सैकरीन घोलते हैं वो। ठीक है, बहुत ही मीठा होता है, लेकिन ये शुगर नहीं होता है। ठीक है, तो डायबिटीज पेशेंट को सैकरीन दिया जाता है, ना कि इस तरीके की कोई भी सैकराइड शुगर। ठीक है, तो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है, ये एक ईंधन का कार्य करता है। स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, स्टार्च यानी मंड, इसमें जो है ईंधन यानी कि भोजन संचित कर लेते हैं। मंड जो है इनका काम है भोजन को संचयन करना। तो स्टार्च के रूप में संचित ईंधन के रूप में कार्य करता है। वसा में संचित भोजन में बदल जाता है। ठीक है, वसा में संचित भोजन में बदल जाता है। भोजन में लगभग 65% मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की हम लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है।
प्रोटीन से नहीं प्राप्त होती, विटामिन से नहीं प्राप्त होती, जल से नहीं प्राप्त होती, किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ही बाद में वसा में भोजन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी थी कार्बोहाइड्रेट से जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स है, ये जरूर याद रखिएगा। जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत मैल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज आते हैं। ये जानकारी बहुत जरूरी है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं। ठीक है, तो आप संभवतः कार्बोहाइड्रेट से कुछ भी गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।